महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी, और जब हम वहाँ पहुँचे तो लोगों ने कहा कि बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। हेलो दोस्तों, आइए इसी के साथ हम आज से क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं कि हम अपने अच्छे से अच्छे पढ़ाई कहाँ पे करें, तो आप बने रहें हमारे साथ और हमारे यूट्यूब पे हमेशा बने रहें। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भी सोच रहे हैं कि हम क्लास 10th की तैयारी कहाँ करें, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हमेशा बने रहें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो आए वो आप तक पहुँचे और ये वीडियो एंड तक देखें। क्लास 10 में जो मैथ है, जो पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, उसमें जो है हम शुरू से लेकर के लास्ट तक उसमें 4 चैप्टर है, प्रश्नावली 1, 2, 3 और 4। इस सब का जो है हम इसमें निचोड़ बताने का प्रयास करेंगे। आपका सबसे पहले बेसिक बताएंगे। अगर यह चीज़ समझ में आ गया तो समझिए कि ये प्रश्नावली 1 खत्म। इसी वीडियो में प्रश्नावली 1 खत्म, लेकिन आप वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। ये वीडियो को एंड तक जरूर देखें। देखिए, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ में जो सबसे पहला आपका चैप्टर है वह है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हमको क्या क्या पढ़ना है वह चीज़ हम लिखे हैं, कुछ इसमें छोड़े भी हैं, कुछ उदाहरण देकर भी हम समझाएंगे। आई होप, उम्मीद करते हैं कि यह अगर आपको समझ में आ जाएगा तो समझिए कि आपका प्रश्नावली 1 खत्म। देखिए, सबसे पहले हम लिखे हैं प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या हम उसको कहते हैं जो 1 से शुरू होता है, या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1, 2, 3 ऐसे करते कर मतलब अनंत तक को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, या इंग्लिश में कहिए नेचुरल नंबर। उसके बाद पूर्ण संख्या आ जाता है। तो पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, जो 0 से शुरू होता है, 0 से शुरू होकर गिनती की संख्या में सम्मिलित हो जाएगा, उसी को कहते हैं पूर्ण संख्या। मतलब 0, 1, 2, 3 ऐसे करते करते अनंत तक, जहाँ तक आप गिनिए वहाँ तक पूर्ण संख्या हो जाएगा। उसके बाद लिखे हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या हम उसको कहेंगे जिसमें गिनती की संख्या में मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो, उसको हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। मतलब माइनस प्लस दोनों हो, उसी को हम कहेंगे पूर्णांक संख्या। उसके बाद लिखे हैं ऋण या अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या या ऋण संख्या किसे कहते हैं, तो हम लोग शुरू से ही भी पढ़ते आ रहे हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा बाकी और संख्या से नहीं कटे, उसी को हम कहते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। जैसे मान लीजिए हम दे दिए 17। 17 जो है एक और स्वयं के अलावा बाकी और किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो वह संख्या क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। उसके बाद है सम संख्या। तो सम संख्या, या इंग्लिश में बोलेंगे इवन नंबर। सम संख्या उसे कहेंगे जो एक और स्वयं के अलावा बाकी और संख्या से कट जाए, उसी को हम क्या कहेंगे, सम संख्या। जैसे मान लीजिए 27 ही दे दिया, तो 27 1 से कट जाएगा। उसके बाद जो है 7 2 9, 3 से कट जाएगा। उसके बाद 9 से कट जाएगा, 27 से कट जाएगा। तो सम संख्या का डिफिनेशन होता है वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा बाकी और संख्या से भी कट जाए, उसको हम कहेंगे सम संख्या। उसके बाद विषम संख्या। विषम संख्या या ऑड नंबर कहिए, वैसी संख्या जो 2 से पूरा नहीं कटे, उसको हम कहेंगे विषम संख्या। और है उसके बाद भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाज्य हो, उसको कहेंगे भाज्य संख्या। अब आइए परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। उसके बाद है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या उसे कहेंगे जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q के बराबर जो है 0
नहीं होना चाहिए। और एक और चीज, परिमेय संख्या जो स्व आभाज रूट के अंडर जो है स्व आभाज भी होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे क्या, परिमेय संख्या। जैसे रूट अंडर दे दिया है 4, तो 4 का हम गुणनखंड अगर करते हैं तो 2 गुना 2, तो 1 2 हम बाहर निकाल लेंगे, या क्या है, स्व आभाज है। वहीं रूट अंडर 5 अगर कहेंगे तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका यह स्व आभाज नहीं है। अब उसके बाद है अपरिमेय संख्या, जिसे p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते, उसको कहेंगे क्या, अपरिमेय संख्या। अब आइए एचसीएफ और एलसीएम में, एंड एलसीएम में बता रहे हैं एचसीएफ एलसीएम। देखिए, अगर क्वेश्चन में कभी भी एचसीएफ अगर पूछे है तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बाटा में एलसीएम, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बाटा एलसीएम। अगर एलसीएम पूछता है तो एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बाटा एचसीएफ। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है दूसरी संख्या बराबर ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ बटा पहली संख्या। अगर पहली संख्या पूछ देगा तो एलसीएम गुना एचसीएफ बटा दूसरी संख्या, बस यही है एलसीएम एचसीएफ। अगर जांच कर एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात करे तथा जांच भी करे कि दो संख्याओं गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, तो आइए हम 12 तथा 15 का अगर एचसीएफ ज्ञात करेंगे, 12 तथा 15 का एचसीएफ निकालिएगा तो कितना होगा, 3 होगा। और 12 15 का एलसीएम हो जाएगा 60, आप निकाल लीजिएगा। 12 तथा 15 का एचसीएफ 3 हो जाएगा और एलसीएम 60 हो जाएगा। तो आइए हम जांच कर रहे हैं, जांच अगर करेंगे तो क्या दिया, दो संख्याओं का गुणनफल, अर्थात दोनों संख्या कौन कौन है, 12 और 15। एलसीएम है कितना, 60 गुना एचसीएफ कितना है, 3। 12 में 15 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, वो 12 में 15 से गुना कर रहे हैं, 5 गुना 10 का सोना हाथ में 1, 5 2 7 1 8, यानी 180 बराबर 36 का है, 180 के बराबर 180 आ रहा है। 100 का ये एल्गोरिथम जिसको बोला जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको बोला जाता है भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये क्या हो गया, भाज हो गया, ये भाजक होगा, और ये हो गया भागफल, और ये हो गया शेषफल। तो इसमें अगर जैसे मान लीजिए 15 और 45 का कह दिया कि आप एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन परमिका से, तो हम बड़ा वाले को ए मानेंगे और छोटा वाले को बी मानेंगे, और इसी पे हम बैठा देंगे और जब तक काटते जाएंगे। जैसे ए का मान हम बड़ा को हमेशा ए मानेंगे, ए के जगह पर 45 और बी के जगह पर कितना है, 15। और भागफल का मतलब हुआ है कि हम 15 में 45 से भागा करेंगे, अगर पूरा पूरा कट जा रहा है तो ठीक है, नहीं कटेगा तो जो शेषफल होगा उसको हम लिखते चले जाएंगे। लेकिन 15 तिया 45 3 बार में कट जा रहा है और शेष कितना आ रहा है, 0। तो जिस संख्या से पूरा पूरा कटा है, यानी 15 से कटा है, तो हमारा मसा कितना हो गया, 15। इसी तरह बनाया जाता है यूक्लिड विभाजन परमिका से। उसके बाद इसमें है शांत और अशांत। तो शांत और अशांत पहचानने का तरीका यही है, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निम्न में शांत को पहचानिए या निम्न में अशांत को पहचानिए। तो हम हर को देखेंगे, हर भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर अंश बटा हर। तो हम नीचे में हर के जो भी संख्या दिया रहेगा उसका गुणनखंड करेंगे,
अगर 2 5 आता है वह संख्या शांत होगा, या लगातार 2 भी आता है तो भी शांत होगा, या लगातार 5 आता है वो भी शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या आ जाता है तो वह क्या होगा, अशांत होगा। लेकिन हाँ, कभी कभी संख्या कुछ दे देता है कि काटने के बाद वह शांत के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो पहले काट लेंगे, जैसे 12/15, 12/15, 4×3 = 12 और 5×3 = 15, अर्थात 4/5 क्या है, शांत होगा। यहाँ पे 15 है तो ये मत कहिएगा कि हाँ 3 5 आ रहा है, 3×5 = 15 है, तो 4×3 = 12 भी होता है तो 3 से 3 कट जाएगा। तो वैसे में हमको देखना है कि नीचे में गुणनखंड करने के बाद 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी आता है अंक, वह क्या होगा, अशांत हो जाएगा। बाकी उसके बाद है बाकी एक लास्ट टॉपिक आपका है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है और ऐसे ऐसे सिद्ध करने को देता है कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसे है, या सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पे जो है 2 और 5 दोनों है, 2 और 5 दोनों है, 2 भी है और 5 भी है, तो ये गुना में है। तो यहाँ पे 2 जो है शांत है, परिमेय संख्या है। 2 क्या है, परिमेय, और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो याद रखिएगा, कभी भी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। फिर दिया है इसी में है 3, तो 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे परिमेय संख्या है, दोनों मिलकर अपरिमेय संख्या है, तो हमेशा परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय ही होता है, अपरिमेय ही होता है। तो ऐसे आप लोग को हम यहाँ तक बता दिए, उसके बाद हम आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे तो कुछ और बेहतर से समझ में आएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा जरूर रहा होगा। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूले। और अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद मैं लगातार वीडियो अपलोड करते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।